राधे राधे सभी किसान साथियों को। मेरा नाम सौरभ गोस्वामी है और आप सभी का हमारे YouTube चैनल सौरभ गोस्वामी किसान में स्वागत है। मैं फिरोजाबाद ज़िले में ग्रीनलैंड एग्री मार्केटिंग कंपनी में कृषि सलाहकार के रूप में कार्य करता हूं और आज मार्च का महीना है और अंतिम समय चल रहा है मार्च का। तो आज हम मक्का की फसल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस बार फिरोजाबाद ज़िले में और आसपास के सभी ज़िलों में मक्का की फसल आलू की फसल के बाद उच्च पैमाने पर की जा रही है। किसानों का जो मोड़ है वो मक्का की तरफ गया है। बाजरा की फसल भी इस बार अगर आंकड़ों की बात करें तो इस बार बीज भी कम बिक्री चल रहा है और हो सकता है आगे बढ़ जाए। अभी कुछ किसानों के आलू की खुदाई भी बाकी रह गई है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो किसानों का जो फैसला देखने को हमें मिल रहा है फसल की तरफ, तो मक्का की फसल है जो अग्रणी तौर पर लगाने की तैयारी में किसान लगे हुए हैं और बुआई भी हो रही है और किसी किसान की बराबर की खड़ी भी हो गई है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। मक्का की फसल में कब मक्का का बीज लगाना चाहिए, खरपतवार के लिए बात करेंगे, क्या क्या स्थिति रहती है और पानी कब लगाना चाहिए, बीज कितना डालना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं आज। किसान साथियों, मक्का के बीज के लिए मक्का का वैसे सबसे उचित जो समय है वो फरवरी और मार्च का महीना सबसे अच्छा माना जाता है इस समय के लिए। आलू की बुवाई के बाद अगर मक्का की फसल करने का जो समय वो तुरंत बाद का होता है, क्योंकि इस समय जो मौसम होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, ना मौसम में गर्मी रहती है ना सर्दी का एहसास होता है। तो मक्का की फसल के लिए बहुत ही अच्छा समय माना जाता है ये। तो आप जब मक्का की अगर खेती करना चाहते हैं तो फरवरी और मार्च इन 2 महीनों में आप मक्का की बुवाई कर सकते हैं बिना सोचे समझे। और मक्का की बुवाई करने के लिए आपको बीज की कितनी आवश्यकता होती है उसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे। आप मक्का की खेती के लिए 1.5 किलो से लेकर के 1 किलो 700-800 ग्राम बीज तक प्रति बीघे के हिसाब से ले सकते हैं। और अगर हम बात करें हेक्टेयर की तो लगभग 20 से 22 किलो 23 किलो तक बीज जा सकता है। तो मक्का का बीज आपको मैंने बता ही दिया। अगर हम गहराई की बात करें तो 3 से 5 सेंटीमीटर तक गहराई में डाल सकते हैं। और अगर दूरी की बात करें तो लगभग 20 से 22-24 सेंटीमीटर तक एक पेड़ की दूरी होनी चाहिए, क्योंकि एक दूरी अगर मिलती है तो कहीं ना कहीं हमारा जो पौधा निकल के आता है तो वो सुडौल होना चाहिए, भरपूर मात्रा में उसको पोषक तत्वों का भंडारण मिलना चाहिए, जिससे कि उसमें आने वाले जो घुटिया होती है वो मजबूत आए और उसके जो दाने हैं वो मजबूत होकर के आगे बढ़ें और जिससे कि हमें पूरे दाने पर्याप्त मिलें उसमें। तो किसान साथी, उसके बाद हमारा नंबर आता है खरपतवार का, क्योंकि कुछ किसान साथी मक्का की बुवाई करने के बाद भूल जाते हैं खरपतवारों के लिए और कहते हैं कि बस ऐसी ही हो जाएगी बाजरा की तरह। बाजरा की भी निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं खरपतवार के लिए आपको सबसे पहले एक ही कार्य करना चाहिए कि निराई गुड़ाई उसके लिए बहुत ही अच्छा साधन माना गया है, जिससे कि क्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ता है और मक्का अच्छे से चलती रहती है, उसको भंडारण मिलता रहता है। अगर किसान भाई अगर वो भी नहीं कर पाते तो आप मक्का बुवाई के तुरंत बाद उसमें एल्ट्राइन वगैरह का इस्तेमाल कर दें या पेंडामेथिलिन जो दवाई आती है उसका इस्तेमाल करें, तो 500-600 ml एकड़ के हिसाब से। तो जिससे कि है कि खरपतवार उपजते नहीं है। अगर उसके बाद भी अगर मक्का में अगर आपने प्रबंध नहीं किया है तो फिर आप 40 से 45 दिन पे जा कर के 40 दिन के आसपास जब 2-4 पत्तियों की खरपतवार हो जाते हैं तो उसमें एक टेम्बोट्रोइन करके दवाई आती है और टोपरामेजन वगैरह करके, तो आप उसका इस्तेमाल करें। अगर किसी किसान भाई के में मोथा वगैरह हो जाता है तो उसके लिए आप सैंपरा वगैरह का यूज करेंगे, जिससे कि उसका प्रबंध हो सके और खरपतवार ख़त्म हो सके। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो टंकी है वो साफ़ होनी चाहिए, पैराक्वाइट की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आलू में पैराक्वाइट का इस्तेमाल होता है तो बहुत सारे किसान भाई उसी में मिला करके लगा देते हैं, जिससे कि पत्तियाँ मक्का की या जो भी बाजरा वायरा है तो उसका उस पर असर आता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और दूसरी बात यह है कि जो भी आप पानी इस्तेमाल करें उसमें साफ़ पानी होना चाहिए और दवा का एक घोल बना लें और फिर घोल बना के एक एक डिब्बा करके उसमें टंकी में डालते जाएं, जिससे कि
अच्छे तरीके से दवा का घोल होने के बाद दवा सही तरीके से फैल जाती है। तो किसान साथी, ये तो रहा हमारा खरपतवार का विशेष ध्यान। और उसके बाद हमें करना क्या होता है, जैसे कि आपको पानी वानी के बारे में बात करते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि पानी की एक विशेष महत्व बनाया गया है, क्योंकि अगर हम पानी सही तरीके से नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो पैदावार है उसमें प्रभाव पड़ेगा। तो पानी के लिए आपको सबसे पहले तो बीज जब हम बुवाई करते हैं तो उस समय हमें नमी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नमी अगर नहीं होगी तो हमारा बीज उपज करके सही तरीके से नहीं निकलेगा। तो नमी हमें ज़रूरी है। और नमी के साथ साथ अगर जिन किसान भाइयों ने आलू के खेतों में कर रहे हैं तो वहाँ परिवर्ट करके आप मक्का की फसल कर सकते हैं। अगर परिवर्ट नहीं किया, नमी बराबर है तो कोई समस्या नहीं है। अगर तो फिर उसके बाद तुरंत जल्दी 15 से 20 दिन पे आप जिन खेतों में परिवर्ट नहीं हुई है वहाँ पे आप पानी का प्रबंध करें, सिंचाई करें। अगर जिन किसान भाइयों ने सिंचाई करके, परिवर्ट करके और मक्का की बुवाई की है तो वहाँ हम पहला पानी 40 से 45 दिन पर देने का कार्य करेंगे। और पानी पहला हमें इतना ऐसा देना चाहिए कि थोड़ा सा पत्ता उसका हिटने की स्थिति पे आ जाए, मतलब मुड़ने की तरफ आ जाए। तो वहाँ अगर हम एक साथ पानी देंगे तो पौधा में एक साथ ताकत बनेगी और पौधा अपना फूट करके चलेगा। क्योंकि पहला पानी हमें कल्लों की स्थिति पे देना होता है। जब हमारे कल्ले ज़्यादा निकलते हैं उसी समय हम पानी देने का कार्य करते हैं तो कल्लों की संख्या ज़्यादा निकल जाती है और हमारा फुटाव जब ज़्यादा होगा तो पैदावार भी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। दूसरी चीज़ हमें देखनी होती है कि जब हमारा बाली वाली बनती है तो हमें उस समय पर पानी देना विशेष महत्व होता है, क्योंकि अगर उस समय हमने पानी नहीं दिया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि वहाँ दाना भर के नहीं आएगा, दाना भरेगा नहीं तो हमारी पैदावार प्रभावित होगी। उसके बाद जब हम अगला पानी जो देते हैं वो दाने भरने की स्थिति पे, जब हमारा फूल बनता है, फूल बनने के बाद हमारा दाना भर के आता है तो उस समय हमें पानी देना बहुत ही अत्यंत महत्व माना गया है। और जब हम देते हैं तो ये मान के चलो कि पानी का विशेष ध्यान रहता है उस समय पर कि दाना हमारा भर के आएगा। और जब दाना भरेगा तो हमारी पैदावार और दाने की क्वालिटी बेस्ट ऑफ बेस्ट होगी, अच्छी से अच्छी होगी। तो हमें पानी का तो हमें ये देखना चाहिए 40 दिन पे, फिर दूसरा पानी लगभग 55 से 60 दिन पे, फिर तीसरा पानी 75 से 80 दिन पे। कहीं कहीं 4-4, 5-5 पानी लग जाते हैं, जो जैसा मौसम जो हाल होता है उसके आधार पर। तो ये तो रहा हमारा पानी का साधन। तो अगर हम खाद की बात करें तो हमें पहले बात खाद की करनी चाहिए थी, लेकिन हम खाद की बात करें तो लगभग इसमें ये मान के चलो आप इसमें यूरिया एक बार ही छिड़काव करें 45 से 50 किलो एकड़ के हिसाब से। और डीएपी का अगर आप इस्तेमाल करते हो, जिन खेतों में डीएपी की मात्रा नहीं है तो वहाँ पे आप 20 से 25 किलो एकड़ के हिसाब से डीएपी का इस्तेमाल करें। और पोटास अगर डालना चाहते हो, क्योंकि पोटास से हमारे एक तो तनों की जड़ों की जड़ें हमारी अच्छी होती हैं, जड़ों की संख्या ज़्यादा बनेगी। जड़ों की संख्या जब ज़्यादा बनेगी तो हमारा दाना, ये नीचे का कार्य हो गया, दाना जब हमारा भर के आता है तो पोटास की वजह से दाना मजबूत आएगा, फूला हुआ दाना आएगा, चमकदार आएगा। तो इससे क्वालिटी हमारी अच्छी होगी तो मार्केट में अच्छा दाम भी मिलेगा। तो आप ये मान के चलो कि पोटास भी लगभग 20 से 25 किलो एकड़ के हिसाब से ही आपको पोटास भी डालनी चाहिए। अगर कहीं कहीं किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं, कल भी आया था कि अगर मक्का की हम खेती कर रहे हैं और हमें नीचे कोई कीटनाशक वगैरह डालना होता है, तो अगर आपके खेतों में दीमक या किसी प्रकार की किसी कीटनाशक की कोई कीट कोई परेशान करता है तो हमें वहाँ पे फिप्रोनिल 0.3 या 0.6 लेना चाहिए। और भी बहुत सारे टेक्निकल आते हैं मार्केट में जो आपको किसी भी दुकानदार भाई से मिल जाएंगे, तो आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि नीचे से अगर पौधा काट लेगा कीट तो नुकसान तो हमारा ही होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और किसान साथियों, जो सही समय पर लगाई गई जो फसल है उसकी पैदावार अच्छी आएगी। तो उसमें और उसके बाद उसमें एक विशेष प्रबंध, हमारी जो फसल है, अब पहले वाली फसलों में क्या होता था कि वहाँ पे पहले कीट नहीं परेशान करते थे, सुंडी वंडी नहीं आती थी, तो वहाँ पे किसान भाई वैसे ही काम चला लेते। लेकिन अब कुछ 2-3 सालों से ये देखने को मिल रहा है कि आप अगर मक्का की फसल कर रहे हो, बाजरा की फसल कर रहे हो, जहाँ तक कि गेहूँ में भी ये समस्या देखने को मिल रही है, तो अगर मक्का और बाजरा में तो आपको सुंडी वंडी का बहुत प्रयोग देखने को मिल रहा है। सुंडी बहुत परेशान कर रही है, किसानों को बहुत परेशान करके प्रभावित कर दिया है, तो लागत भी बढ़ गई है। तो अगर आपके खेतों में सुंडी का प्रभाव है तो मैं आपको बता दूं, एक ये दवाई है ग्रीनलैंड एग्री मार्केटिंग कंपनी की, रेनॉक्स करके। जैसे कि अंदर क्लोरांट्रन लिलीप्रोल 8.8% और थायोमेथाक्सम 17.5% ऐसी फॉर्म में ये दवाई है। ये दवाई 100 ml एकड़ के हिसाब से आप इसको स्टीकर के साथ मिला करके 1 एकड़ में आप इसका छिड़काव करें। पानी की मात्रा 150 लीटर से लें, लगभग 150 से 160 लीटर पानी लें और आप उसमें घोल करके इस दवा का प्रयोग करें। तो आपके खेतों में जो सुंडी की समस्या है और मक्खी वक्खी परेशान कर रही है तो वो आपके खेतों से भाग जाएगी। और
एक दवा ये आती है रिकॉन करके, इसके अंदर क्लोरांट्रल नीलिप्रो 9.3% और लैम्डा साइलोएथ्रिन 4.6% जेडसी फॉर्म में है ये। तो ये भी दवाई बहुत ही बेस्ट ऑफ बेस्ट है और बहुत सारी कंपनियों की दवाई आती है जो भी जानते हैं इनको। तो इसको भी 80 ml से 100 ml एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करें, लगभग अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा और एक बार लगाने के बाद अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लगभग 20 से 25 दिन तो कम से कम किसान के गुजर जाते हैं। एक दवा आती है फॉक्स करके, थाइमोथोक्जम इसके अंदर होता है, ये भी मक्खी पे काम करता है। लैम्डा साइलोएथ्रिन 9.5% और थाइमोथोक्जम 12.6% इसके अंदर दवाई है। ये भी दवाई लगभग शुरुआती अगर चरण है, कहीं हल्की फुल्की कोई समस्या देखने को मिल रही है तो 100 ml एकड़ की डोज है इसकी। अगर ज़्यादा समस्या अगर देखने को मिलती है 150 से 200 ml एकड़ लगा सकते हैं इसको भी। एक दवा आती है तेजस करके आती है, ये इमामेक्टिन बेंजोएट 1.5% और फिप्रोनिल 3.5% एससी फॉर्म में। तो ये भी दवाई, ये सारी दवाइयाँ मैंने जो बताई हैं आपको, ये मान के चलिए कि ये अगर बारिश भी होती है तो बारिश में भी बेस्ट ऑफ बेस्ट अच्छा कार्य करने का कार्य करती हैं दवाई। और इनका जो टाइम है लगभग 20 से 25 दिन 30 दिन तक ये दवा अपना पूरा पौधे के ऊपर जनरेट हो जाती है, पत्तियों के द्वारा जड़ों तक काम करती है। तो कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए अच्छी दवाएँ, कम पैसों में अच्छा कार्य करने की और लागत भी कम आएगी और पैदावार भी बढ़ेगी। तो किसान साथियों, इस प्रकार अगर कोई समस्या देखने को मिलती है आप इन सब दवाओं का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर कोई भी आगे समस्या अगर देखने को मिलती है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 8864940969 पर मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।